पिता ने पत्नी सहित 2 बच्चों को दिया जहर, इलाज के दौरान चारों की मौत। मध्य प्रदेश के विदिशा के वार्ड नंबर 32 में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोगों की जहर खाकर जान दे दी। संजीव मिश्रा पत्नी सहित 2 बच्चों के साथ विदिशा के बंटी नगर क्षेत्र में रहते थे। दोनों बच्चों की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी से परेशान थे। उन्होंने हर संभव इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंततः परेशान होकर आज शाम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास संजीव मिश्रा ने पत्नी और दोनों बच्चों को जहर देकर फेसबुक पर कुछ कमेंट डाल दिया। जब इस बात की जानकारी उनके मिलने वालों को लगी तो उन्होंने तुरंत विदिशा के स्थानीय थाने में सूचना दी। जानकारी लगते स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार के चारों लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजीव मिश्रा ने अपनी फेसबुक आईडी से कुछ कमेंट भी किया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि भगवान ऐसी बीमारी किसी के बच्चों को ना दे। देखिए, इसमें संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया और फेसबुक में पोस्ट डाली। जैसे फेसबुक में पोस्ट कुछ लोगों को पता लगी तो जो लोगों ने टीआई साहब को बताया है, दरवाज़ा तोड़वाया गया, उनको ला कर के हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए, उनका इलाज भी यहाँ पर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चारों में से अब जो है कोई भी जिंदा नहीं। चारों की मौत हो गई सर? चारों का मामला है बंटी नगर क्षेत्र का। सर क्या मामला है, कितने लोग मरे, क्या हुआ है? यहाँ पर पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा। इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे। तो उनको लेकर के यहाँ हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन उपचार के दौरान संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। प्राथमिक दृष्टि से जो जानकारी आई है, उन्होंने फेसबुक में लिखा है, जो उसके मुताबिक उनके बच्चे को बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक लाइलाज बीमारी है। उससे दुखी होकर के इन लोगों ने पॉइज़न इनहेल किया है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। जो जांच में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक हम वैधानिक कार्रवाई। इसमें उस परिवार के 4 सदस्य जो थे वहाँ पर, उनकी यहाँ मौत हो गई है। 4 सदस्य। कहाँ का मामला था, कौन लोग थे, क्या हुआ है, क्या पूरी बात है? ये बंटी नगर क्षेत्र का मामला है और इस संजीव मिश्रा करके पूर्व परिषद, पहले वाली परिषद जो थी, उसमें पार्षद थे वार्ड क्रमांक 32 से। और उनके दोनों बच्चों को, पहले तो बड़े बच्चे को वो गंभीर बीमारी थी जो लाइलाज थी, और अभी छोटे बच्चे को भी कुछ उसके सिम्टम आ गए थे और इससे वो बहुत काफ़ी दिनों से परेशान थे। और उस परेशानी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अभी क्या कदम उठाया? प्रथम अभी तो जो बताया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉइजन लिया है उन्होंने, और अब जांच का विषय है, जांच के बाद आएगा पॉइजन था तो कौन सा था और क्या लिया है। तो कितने लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ है? 2 बच्चे थे उसके, दोनों लड़के थे, एक 12-13 साल का था, एक 7 साल का था, और दोनों पति पत्नी थे। और दोनों ने ही मतलब अपने घर में ही अंदर से दरवाज़ा बंद करके ये घटना को अंजाम दिया है। उनके भतीजे का मेरे पास फ़ोन आया था। मैं राकेश शर्मा जी के साथ एक कार्यक्रम में अहमदपुर गया था, तो मेरे आने के बाद मैंने उनसे कहा तुम दरवाज़ा तोड़ दो, और टीआई साहब को देहात थाने में भी उनको सूचना दी थी, वो भी तुरंत पहुँचे और उनके फोर्स के साथ फिर उनको उनकी दोनों बच्चों की डेड बॉडी और उनको दोनों को सांस चलते हुए अस्पताल तक लाए। अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 4 लोग की मृत्यु हो चुकी है। इनको ये कदम क्यों उठाना पड़ा? ये संजीव मिश्रा जी मेरे साथ मंडल में उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में पार्षद रहे हैं। इनके बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक बीमारी थी, जिसका इलाज वो लंबे समय से दोनों बच्चों का करा रहे थे। और उसके कारण 1-2 बार उनकी डिप्रेशन की स्थिति बनी, तो हम लोगों ने उनको हर बार मोटिवेट करते थे। आज अचानक अभी शाम को जानकारी मिली कि शायद पॉइजन खा लिया था, जिसके कारण बच्चों की मौत पहले हो गई थी। अभी संजीव मिश्रा जी की शांत होने की जानकारी मिली है, जो बहुत ही अत्यंत दुखद घटना है।
कितने लोगों ने पॉइजन खाया है और कितने लोगों की मृत्यु हुई? परिवार के 4 लोगों ने पॉइजन खाने की जानकारी मिली है, पति पत्नी और दोनों बच्चों ने, और उसमें 3 लोगों की ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है कि उनकी दुखद मृत्यु हो गई। और कहाँ के ये कुछ ये पार्षद वार्ड नंबर 32 से पूर्व में रहे हैं और अभी बंटी नगर में निवास करते थे, एक रेस्टोरेंट चलाते थे। क्या कोई कुछ ऐसा कुछ कारण था क्या, मतलब इससे प्रताड़ित हो गए? नहीं, मुझे जो लगता है कि बच्चों की जो बीमारी है उसी के कारण 1-2 बार पहले भी उन्होंने फेसबुक पे कुछ पोस्ट वगैरह डाली, तो हम लोग हर बार मोटिवेट करते थे, उनको हर संभव मदद भी सभी लोग मिलकर कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि पारिवारिक मामला था। वहाँ के उनके परिवार के लोगों को, वहाँ के सब लोगों का यही कहना है कि इसी कारण से वो डिप्रेशन में। इसमें 3 लोगों की मृत्यु, जिसमें कौन कौन थे? संजीव मिश्रा जी के 2 बच्चे हैं और संजीव मिश्रा जी स्वयं। खबर भारतवर्ष के लिए विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।